Hi friends, welcome back to my channel. First of all, thank you so much to everyone for giving so much love and support to all my videos previously. तो मेरी लास्ट वीडियोस थी माय एक्सपीरियंस आफ्टर ट्वेल्थ एंड मैंने कैसे ज्वाइन किया सीएस. तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वीडियो, मैंने अपना एनरोलमेंट कराया था फॉर 2019 जून अटैम्प्ट के लिए. उस वक्त सीएस फाउंडेशन था, अब तो खैर सीएस ईईटी आ चुका है. तो मेरा सीएस फाउंडेशन का था, 4 सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर एंड ऑल वर एमसीक्यूज़. तो जब मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मैंने जनवरी से प्रिपरेशन शुरू की थी, क्योंकि बेसिकली सब बोलते हैं कि 6 महीने या 5 मंथ्स आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं फॉर फाउंडेशन अटैम्प्ट. और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने कोचिंग में भी एडमिशन लिया था. दैट वाज इन पटेल नगर. पटेल नगर इज़ अ हब फॉर सीएस क्लासेस, ऐसा बोला जाता है. लाइक फॉर सीए इट इज़ लक्ष्मी नगर, फॉर सीएस इट इज़ पटेल नगर. तो मैंने वहाँ पे एकेडमी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था. इट कॉस्ट मी अराउंड 15,000 रुपीज़ फॉर एंटायर फोर सब्जेक्ट्स, कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज़. तो जब मैंने एडमिशन कराया, मैंने क्लासेस अपनी शुरू की, तो उस टाइम पे मैं अपना कॉलेज भी मैनेज करी थी. मेरा कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर था और कोचिंग भी मैनेज करी थी. कोचिंग भी जाती थी एंड देन जो गैप होता था उसमें आके कॉलेज की क्लासेस लेती थी. तो सब बढ़िया चल रहा था. मेरी कोचिंग की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही थी. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आपके इनिशियली 2-3 महीने आपको समझने में ही लग जाते हैं कि अच्छा इस कोर्स में ऐसा ऐसा है, और आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता, तो आपको मतलब समझ नहीं आता. आप रिलाई करते हो ऑन द कोचिंग बुक्स. तो 3 महीने के बाद क्या हुआ, मुझे ऐसा फील होने लगा था कि यार मतलब सिलेबस खींच ही नहीं रहा है. वी आर मोर ऑन द साइड ऑफ 2-3 चैप्टर्स बिगनिंग के ये थे, एंड रेदर देन एग्ज़ाम मोटिव के पर्पज़ से ज़्यादा हम क्या करते थे, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में. बिकॉज यार मेरे को ये था कि मेरे को मई में कॉलेज की एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, जून में सीएस के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है. तो अराउंड मार्च के अराउंड ना मैंने सर से बात की थी कि सर मतलब सिलेबस खींच नहीं रहा है और मुझे अब टेंशन हो रही है कि मैं कैसे करूँ. तो जब मुझे कोई पॉजिटिव रिवर्ट नहीं आते थे, मतलब उनकी साइड से कुछ मुझे बेटर अपना नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि कोचिंग छोड़ो, अब मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन शुरू करूँगी. एंड बच्चे बोलते हैं वैसे कि सीएस फाउंडेशन में आपको मॉड्यूल आप पढ़ो, दैट इज़ बेस्ट रेदर देन रिलाइंग ऑन कोचिंग के मॉड्यूल्स. तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया है, अब कोचिंग में जाने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपना घर पे बैठ के मॉड्यूल शुरू करती हूँ और मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन रीड करती हूँ और देखती हूँ कि पास्ट ईयर्स में कैसे आए हुए हैं, बेसिकली क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं. तो बेसिकली फाउंडेशन में क्या होता है ना कि एमसीक्यू है, तो उसमें ज़्यादा ऐसा पूछा जाता है. लाइक एथिक्स में तो ये था कि ये जो अगर ये डेफिनेशन, उसके ऑथर का नाम पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किसने लिखी. ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंस था. तो मैंने क्या किया, अपनी सेल्फ स्टडी शुरू की, खुद के हिसाब से प्रिपरेशन करनी शुरू की, खुद का स्टडी प्लान बनाया कि मुझे कैसी चीज़ें मैनेज करनी है, एक सब्जेक्ट को कितनी देर देना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है. तो ऑल वॉज गोइंग गुड. तो मैंने अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करी. एग्ज़ाम नियर बाय आए और मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए मतलब जब हो गया सब कुछ फाइनल कि अच्छा डेट है, तो सीएस फाउंडेशन में क्या होता था, अब तो सीएस ईईटी आ गया, बट सीएस फाउंडेशन में क्या होता था कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 2 दिन पेपर होते थे, एक दिन में 2 पेपर होते थे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक आफ्टरनून शिफ्ट में होता था. तो मैंने अपना जब मैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुई, तो वो एक कंप्यूटर लैब में होता है बेसिकली, बिकॉज इट वॉज एन ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑन कंप्यूटर, वर्चुअल उस पर होता है, इसीलिए वो कोई स्कूल वगैरह में नहीं होता. तो मैंने एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर हुई. तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज क्लैट के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस था. क्लैट भी ऐसे ही हुआ था, तो आई वॉज लाइक यार अच्छा इसकी भी पूरी सीटिंग ऐसी है. पूरा एग्ज़ाम निकल गया, तो आई कॉल्ड माई कोचिंग सर जो भी थे जिनके थ्रू मैंने एडमिशन करवाया था. तो मैंने उनको बताया कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया. तो ही वॉज़ लाइक आरती कि मैंने तेरे को अभी 3 महीने जितना ऑब्जर्व किया, मेरे अकॉर्डिंग ना तो तेरी रैंक डिज़र्व करती है तू. तो मुझे उस वक्त नहीं था यार, मतलब खुद पे ट्रस्ट होता है. मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. लाइक मैंने सीएस के लिए बहुत मेहनत की थी फाउंडेशन के लिए. मैं आपको कभी मतलब शॉर्ट्स बनाऊंगी तो उसमें नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने सीएस के नोट्स कैसे बनाए थे. तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी. तो सर ने मुझे बोला कि तेरी रैंक है. मैंने बोला हाँ ठीक है सर, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरी रैंक आए, बट मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मानती, अगर आएगी तो देख लेंगे. ठीक है, उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, रिजल्ट आया उसका 25 जुलाई को. दिस डेट आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई इंटायर लाइफ, बिकॉज 25 जुलाई इज़ माई बर्थडे. उस दिन रिजल्ट आना था, तो सुबह से ही ऐसे था कि यार पता नहीं क्या आएगा. एक बार क्लैट में तो हो चुका है, मतलब अच्छा था नहीं, अब इसका देखते हैं क्या रहता है, और बर्थडे भी है उस दिन. तो उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया,
मैंने रिज़ल्ट चेक किया एंड इट वाज लाइक कि येस ऑल पेपर्स ऑल मतलब सब्जेक्ट्स पास। ठीक है, ये हो गया। मैंने अपने सर को कॉल करके बताया कि सर आई हैव क्लियर्ड माय सीएस फाउंडेशन। सर ने बोला यार ठीक है, मैं जानता हूँ तेरा सीएस फाउंडेशन क्लियर हो गया, लेकिन तू रैंक वाली लिस्ट चेक कर, वहाँ पे तेरी पक्का रैंक आई होगी। तो आई वाज लाइक अच्छा कि ऐसे अलग से रैंक लिस्ट आती है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ तो एक बार चेक कर ले। तो मैंने रैंक की लिस्ट चेक करी। तो उसमें क्या होता है, एक साइड सीरियल नंबर होते हैं और एक साइड रैंक होती है और बीच में आपका रोल नंबर होता है। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, यार आपको कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता और बस ये पता है आपको कि आपका क्लियर हो गया, तो आप ऑलरेडी ऐसे हवाओं में होते हो कि हाँ चलो यू हैव अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो मैंने जब सर्च किया ना, तो मैंने कंट्रोल F करके अपना आरती गोयल नाम डाल दिया। ठीक है, वो डाल दिया। अब जब वो सर्च हुआ ना, तो वो सीरियल नंबर पे आ गया। अब सीरियल नंबर पे के आगे आ रहा था वो कुछ 60 या 65 करके। तो आई वॉज लाइक यार मैंने तो सुना था कि CS फाउंडेशन में रैंक 25 या मैक्सिमम 30 तक आ जाती है, ये 65। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि चल दोबारा से एक बारी मतलब सर्च करके देख लेते हैं कि क्या पता मेरे से कोई गलती लग रही हो, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो मैंने दोबारा से अपना नाम देखा, रोल नंबर देखा और ऊपर से कॉलम मैच किया। तो इट वाज लाइक शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज जब मैंने ध्यान से देखा तो रैंक वाले कॉलम में माई रैंक वॉज 15 एंड दैट डे आई कैन नॉट फॉरगेट। बिकॉज आप एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके आए हो क्लैट का, जहाँ पे मतलब आप अच्छे थे स्कूल के टाइम से, बट क्लैट का वो जो फेस निकला, आप ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आपका ढंग से कोई मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं आया। तो उस वक्त ना मतलब एक एंट्रेंस से खौफ होने लग गया था कि यार एंट्रेंस नहीं निकलते हैं, मेरे लिए शायद एक बैड लकी है एंट्रेंस। बट जब मैंने देखा कि यार CS फाउंडेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग एंड मेरी रैंक आ गई, तो इट वाज लाइक अ ग्रेट बूस्टर फॉर मी। और वो बर्थडे वाला दिन इट वाज अ ग्रेट ग्रेट डे फॉर मी। तो उसके बाद मैंने सबको बताया, सब बहुत खुश हुए। देन आई डिसाइडेड कि अब तो एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन में लगना है। देन 2019 के ही जून का रिज़ल्ट जुलाई 25 जुलाई में आया था। फिर मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को एनरोल कराया, उसकी क्लासेस लेनी शुरू की। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन फ्रॉम हुम आई टुक द क्लासेस फॉर ऑल दी CS एग्जीक्यूटिव, CS फाउंडेशन एज वेल एज CS प्रोफेशनल। तो उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। तो मैंने अपने आप को एनरोल कराया फॉर एग्जीक्यूटिव। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बच्चे के लिए, CS के बच्चे के लिए, जब वो फाउंडेशन दे के निकला है, कि यही डिसाइड करना कि उसको दोनों मॉड्यूल्स एक साथ देने हैं या फिर एक मॉड्यूल देना है एक बारी में। तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मेरे पास कॉलेज भी है ऑलरेडी, कॉलेज का भी सेमेस्टर है, उसके भी एग्ज़ाम है। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए अपेयर करती हूँ, और रेदर देन कि आप किसी चीज़ के पीछे भागो, तो आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना है, क्योंकि एट दी एंड आपको वही सपोर्ट करेगी सबसे ज़्यादा आपके फ्यूचर में। तो मैंने एक मॉड्यूल के लिए अपने आप को एनरोल कराया, साथ साथ मेरा कॉलेज चल ही रहा था। तो मैंने क्लासेस लेनी शुरू की। बट प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि मेरे ना उस टाइम पे जो कॉलेज सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे ना, इट वाज लाइक इनकम टैक्स वगैरह, कंपनी लॉ वगैरह। तो वो बहुत डीप में थे, बिकॉज रेगुलर कॉलेज वालों को थोड़ा होता है ना कि हाँ क्लासेस अटेंड करनी है और डीप में पढ़ना है, असाइनमेंट्स देने हैं। तो उस वक्त मुझे था यार मैं क्लास कैसे मैनेज करूँ एग्जीक्यूटिव की क्लासेस, बिकॉज मॉर्निंग में पटेना अगर आप जब पता करोगे तो मॉर्निंग में शुरू होती है और वो शाम को ख़त्म होती है। तो मेरे लिए आसान नहीं था यार कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में आप फुल टाइम डेडिकेशन में क्लासेस में नहीं दे सकती, कॉलेज का भी अटेंड करना ज़रूरी है, बिकॉज DU में अटेंडेंस का बहुत पंगा है। कम से कम आपको 90% अटेंडेंस चाहिए होती है फॉर अपियरिंग इन एग्ज़ाम, एंड कोई उसमें ये नहीं चलता कि आप कोई सेटिंग वेटिंग करके बात कर लोगे। तो मेरे से मतलब ऐसे हो रहा था कि नहीं मैनेज हो रही थी चीज़ें, कि मैं क्लासेस नहीं कर सकती थी फुल टाइम की CS की। तो मैंने क्या किया, मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स जो थे, दैट इज़ फ्रॉम जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद अगस्त से लेके दिसंबर तक, जो मेरा मतलब जो ये पीरियड निकला है ना, उसमें मैं बिल्कुल भी CS की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाई। मैंने CS की कोई बुक्स उठा के नहीं देखी। जो मॉड्यूल ICSI ने मेरे घर पे डिस्पैच कराया था, मैंने वो तक खोल के नहीं देखा, बिकॉज फुर्सत ही नहीं मिलती थी यार कॉलेज में। मैंने बताया यार मैं बहुत डेडिकेटेड थी, मतलब कि हाँ यार कॉलेज को तो शिद्दत से ही पढ़ना है। तो मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे 6 महीने वो जो निकल गए थे ना, अब जनवरी लग गया। अब ऐसा हो गया था कि शिट मैन, अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जून में एग्ज़ाम आ जाएंगे और मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। और जबकि लोग कहते हैं कि कम से कम 1 साल लग जाता है, वो कंपनी लॉ सबसे वास्ट सब्जेक्ट होता है CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मॉड्यूल का। तो और मैंने तो क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट की नहीं शुरू की थी। बच्चे तो क्या करते हैं, ऐसे प्लान करते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट्स अपना पिछले 6 महीने, 2 सब्जेक्ट्स अपना अगले 6 महीने में कंप्लीट करके अपना मॉड्यूल पैक कर देंगे। बट मैंने तो एक भी सब्जेक्ट की क्लास शुरू नहीं की थी, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। बट आई डिसाइडेड कि यार अब घबराने से
करना तो है ही, डिसाइड तो किया हुआ है। तो मैंने जनवरी से क्लासेस के बारे में पता किया, बट वही था प्रॉब्लम कि अब जनवरी में नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया कॉलेज का, और साथ साथ फिर वही क्लासेस का पंगा। तो मैंने जब बात की 2-3 कोचिंग में, तो दे सजेस्टेड कि आप एक काम करो, आप वर्चुअल क्लासेस ले लो रेदर देन अपियरिंग इन दी कोचिंग डे टू डे। आप वर्चुअल क्लासेस ले लो, घर में अपने हिसाब से देख लो कि लाइक किसी दिन कॉलेज की छुट्टी हो, या आप कॉलेज में भी अपना लैपटॉप कैरी करके कॉलेज में देख लो अगर फ्री पीरियड हो तो आई वॉज लाइक हाँ यार, मतलब ये तो बेस्ट डिसीजन है। पहले मुझे पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे पहले। तो मैंने कहा यार ये तो सही डिसीजन है कि मेरे को जब फ्री पीरियड मिले मैं तब देख सकती हूँ। इनफैक्ट मैं रात को अपने हिसाब से जब कॉलेज से घर जाऊँ तब देख सकती हूँ, अपने कंफर्ट के हिसाब से। मेरा ट्रैवलिंग बचता है, मेरी बहुत चीज़ें बचती है यार। आप मतलब बहुत फोकस कर सकते हो अपने स्टडीज़ पे, बहुत